नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे मैं बड़ी ढाणी हूं। बड़ी ढाणी राजनेताओं से कुछ कह रही है, तो सुनिए बड़ी ढाणी क्या कह रही है इन राजनेताओं से। मैं बड़ी ढाणी हूं। मुझे सैनीपुरा के नाम से भी बुलाया जाता है। मेरे अंदर जाने के लिए दो मुख्य मार्ग हैं। एक मार्ग भट्टा स्टैंड से और दूसरा मार्ग पुराना ठेका थोई के पास से। भट्टा स्टैंड पर मेरे ही अपने लोग अपना रोजगार चलाते हैं। मुझे राजनेता किस तरह से रख रहे हैं वो ही पीड़ा मैं आपसे शेयर कर रही हूं। मैं बड़ी ढाणी हूं। मेरे दुख को बताने से पहले आपको मैं मेरा परिचय देती हूं। हर राजनेता को विजय बनाने में मेरी अहम भूमिका होती है। खास तौर पर सरपंच बनाने में मेरी भागीदारी बहुत बड़ी होती है, लेकिन फिर भी मेरी दशा बहुत खराब कर रखी है। मैं 3 वार्ड से मिलकर बनी हुई हूं। लगभग 500 घर मेरे पास हैं। लगभग 1800 वोटर मेरे पास हैं। मेरी आबादी लगभग 4000 है। मेरी ओर राजनेता ध्यान क्यों नहीं देते हैं, इस बात को सोचकर मैं बहुत दुखी हूं। सरपंच बनाने में मेरी अहम भूमिका होने के बाद भी मेरे रास्ते बहुत गंदे हैं। मेरा हर वार्ड आज गंदे पानी से भरा पड़ा है। मेरा भट्ठे से आने वाला रास्ता पूरा गंदे पानी से भरा पड़ा है, जिससे इस रास्ते पर चलने वाले मेरे अपने लोग और बाहर से आए हुए लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। मेरी बुराई करते हैं कि इस ढाणी में तो आने से अच्छा घर पर ही रह जाएं। इस रास्ते से स्कूल में जाने वाले बच्चे, अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने वाले, मेरे यहाँ किसी परिवार में शादी में आने वाले मेहमान सब मेरे को कोसते हैं। दूसरा रास्ता पुराने ठेके के पास से आता है। वो रास्ता भी गंदगी से भरा है। सरपंच और राजनेता तो अपनी महंगी गाड़ी में आते हैं। मुझे इन थोते राजनेताओं की फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र है मेरे स्कूल में जाने वाले नन्हे नन्हे बच्चों की, मेरे पैदल चलने वाले अपनों की, बुजुर्गों की, क्योंकि ये सब बहुत दुखी और परेशान होकर इस कीचड़ से जाते हैं। कभी कभी मेरा मासूम बच्चा, जिसकी पीठ पर अपने भविष्य का बैग लटका हुआ होता है और वह उस बैग को लटका कर स्कूल जाते समय फिसलकर इस गंदे रास्ते में गिर जाता है। कभी कोई वाहन वाला गुजरता है तो गंदे छींटे लगकर स्कूल की ड्रेस खराब हो जाती है और उस मासूम बच्चे को, उन नन्हे मुन्ने बच्चों को वापस घर पर आना पड़ता है। कभी कोई मेरा युवा इस कीचड़ की भेंट चढ़ जाता है तो कभी कोई बुजुर्ग फिसल कर गिर जाता है। मैं बड़ी ढाणी उर्फ सैनीपुरा, एक राजकीय सीनियर स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल, एक सरस दुग्ध प्लांट रखती हूँ। मेरे यहाँ पर बहुत से लोग सरकारी सेवा में हैं। बहुत से लोग सरकारी सेवा से रिटायर हो गए हैं, फाइनेंस कंपनियों में हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में हैं, बिजनेसमैन हैं। वैसे तो मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। मेरे रास्ते आसपास के गांव व ढाणियों को जोड़ते हैं। मेरा रास्ता कल्याणपुरा गांव, लीला की ढाणी, रोलानिया की ढाणी, बड़ी ढाणी, बड़वाली ढाणी को जोड़ते हैं। मैं एक प्राचीन विशाल शिवालय रखती हूँ, जिसका सावन के महीने में वार्षिक भंडारा होता है। मैं एक प्राचीन बालाजी महाराज का मंदिर रखती हूँ, जिसका वार्षिक मेला लगता है। मेरा हर वार्ड कीचड़ से भरा पड़ा है। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत एक पानी की टंकी मुझे मिली है।
ये पानी की टंकी बनकर कब की ही तैयार हो गई है, लेकिन मुझे अतिथि के आने का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि अतिथि आएंगे तभी मैं मेरी प्यारी जनता को पानी पिला पाऊंगी। अतिथि, तुम कब आओगे? मैं, बड़ी ढाणी, आपका इंतजार कर रही हूं। या फिर अतिथि, तुम वोट मांगने ही आओगे? सरपंच साहब, मैं आपसे पूछती हूं कि मेरा मुख्य मार्ग और मेरा हर वार्ड कब तक कीचड़ में रहेगा? आप क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हो? सरपंच साहब, मेरे हर वार्ड में गंदा पानी रहता है, जबकि मेरे हर वार्ड से आपको चुनाव में बहुमत मिला था। मेरा हर वार्ड लगभग 400-500 वोट रखता है और इस बार आपको उम्मीद करके वोट किया था, लेकिन आज आप अपनी जिम्मेदारी से छुप रहे हो। मैं, बड़ी ढाणी, एक सवाल से अपनी इस पीड़ा दर्दनाक स्थिति को यहीं पर विराम देती हूं। मेरा सवाल है कि आपने इस कीचड़ व पानी की समस्या को लेकर कहा था कि पानी बुधवार पिछले महीने के अंत, नवंबर के सप्ताह से मिलेगा और रविवार को मुख्य मार्ग में गंदे पानी को लेकर कदम उठाया जाएगा। आपने सरपंच साहब क्या प्रयास किया? आपके जवाब के इंतजार में मैं, बड़ी डाणी उर्फ सैनीपुरा, राजस्व ग्राम थोई, पंचायत तहसील श्रीमाधपुर, जिला सीकर, राजस्थान।